जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो सबसे पहले हम टैंक की लाइट ऑन कर लेते हैं एज़ यूजुअल। तो जिस भाई को ये चीज़ समझ में नहीं आई वो मेरी ऑटोमेटिक एक्वेरियम लाइट वाली वीडियो को जाके देख सकता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक WRGB लाइट है जो कि मेड इन इंडिया कस्टमाइज्ड है और इसको आप अपने टैंक के साइज़ के हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं हमारी वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल फिशेस जिसका नाम है पिराना, ठीक है। बड़ी ख़तरनाक फ़िश। इस मतलब इसके ऊपर जो मूवीज़ बनती हैं उसमें तो इसको बड़े ही ख़तरनाक तरीके का फ़िश दिखाया जाता है, हालांकि उतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होती है। तो इन डिटेल बात करेंगे, सारी इसकी चीज़ें जो है आपको बताएंगे, केयर टिप्स वगैरह एंड एवरीथिंग। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बनी कार्ट के बारे में बता देता हूँ। तो अगर आप प्लांटेड एक्वेरियम के शौकीन हैं तो दिस इज़ द बेस्ट वेबसाइट फॉर यू। यहाँ पे आपको सस्ते महंगे हर तरीके के प्लांट्स मिलते हैं, प्लांटेड एक्वेरियम के लिए फिशेस मिलती हैं एंड ये ऑल ओवर इंडिया जो है उसको शिप भी करते हैं। एंड कुछ सिटीज़ में लाइक दिल्ली, पुणे, बेंगलोर वगैरह में तो आपको ये होम डिलीवर भी हो जाती है। एंड काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स इनके पास चलते रहते हैं विद अ वेरी गुड कस्टमर सपोर्ट। एंड अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाएंगे तो आपके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। चलिए वीडियो पे आते हैं। तो ब्यूटी और द बीस्ट, तो क्या है ये फ़िश, चलिए बात करते हैं। तो पहले इसकी फैमिली की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो दे आर रिलेटेड टू पाकू, ठीक है। पाकू एक फ़िश होती है एंड इसको थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हो कुछ और फिशेस के साथ लाइक सिल्वर डॉलर्स, ठीक है, क्योंकि इनका जो थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इसीलिए उनको एक कैटेगरी के अंदर जो है डाला गया है। हालांकि दोनों फिशेस के साइजेस में और टेम्परामेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वैसे देखा जाए तो ये पाकू के अंदर जो है 20 to 50 स्पीशीज़ होती हैं इनफैक्ट। एंड मोस्ट कॉमन पिराना की अगर हम बात करें जो एक्वेरियम ट्रेड लाइन के अंदर चलती है उसे रेड बेलीड कहते हैं। एंड बेसिकली ये एक सिल्वर ग्रे फिश होती है विद ब्राइट रेड और ऑरेंज थ्रोट एंड स्टमक, ठीक है। ये आपको मैं उस फिश की बात कर रहा हूँ जो जनरली हर जगह अवेलेबल होती है। इसमें फीमेल्स जो हैं वो लेस कलरफुल होते हैं, साइज़ उनका मेल्स के कंपैरेटिव बड़ा होता है जैसे कि कोई कार्प के अंदर होता है। देन मोस्ट सेवरल अदर स्पीशीज़ आर अवेलेबल इंक्लूडिंग ब्लैक पिरानास, ठीक है। वो भी कुछ कुछ स्टोर्स पे मिल जाती हैं, बाकी की जो हैं वो आपको नेचुरल एनवायरनमेंट में मिलती हैं। मैंने तो खुद पर्सनली शॉप्स वगैरह में नहीं देखी हैं। मोस्ट स्पीशीज़ आर नॉट एज एग्रेसिव एज देयर रेपुटेशन सजेस्ट। तो मैं आपको जैसे बोल रहा था मूवीज़ में जैसे दिखाते हैं तो उतनी भी खतरनाक नहीं होती हैं। हाँ, ओमनीवोरस होती हैं, मतलब फ्लैश भी खा लेती हैं वो, और भी बहुत सारी फिशेस खाती हैं लाइक आपका ऑस्कर हो गई, अरोवानास हो गई, पैरट्स हो गई, फ्लोरॉन हो गई। तो नथिंग यू नो सस्पिशियस अबाउट इट। तो ठीक है, ओमनीवोर है बट मतलब वैसे नहीं है कि मतलब आपने टैंक के अंदर हाथ डाला हाथ खा जाएगी, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इनकी उस डाइट के अलावा जो मैंने अभी बताई एंड लाइव फीडिंग वगैरह के अलावा ये प्लांट्स भी खाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो प्लांटेड टैंक में डाल दिया तो आपके प्लांट समझ लो गए। सीड्स, फ्रूट्स, ठीक है। इफ़ प्रॉपरली केप्ट दे आर इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल फिश। मतलब ऑब्वियसली बिगिनर्स के लिए नहीं है क्योंकि काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है टैंक मेट्स वगैरह का, बट दे हैव फ्यू स्पेशल नीड्स एंड केयरिंग फॉर देम फॉर लॉन्ग टर्म रिक्वायर्स ट्रू कमिटमेंट ऑफ कोर्स। Piranhas are banned as pets in many areas, particularly in the southern United States. So मतलब बेसिकली अगर कुछ लोग हैं जो इंडिया के बाहर ये वीडियो देख रहे हैं, इंडिया में तो हर वो चीज़ बिकती है जो बैन होती है, जैसे पिटबुल फॉर एग्जांपल। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है बट बाहर यूएस वगैरह में कुछ एरियाज़ में प्रॉब्लम है। तो अब नेचुरल हैबिटेट की इसकी बात करते हैं। बेसिकली आपकी अमेज़न रिवर के बेसिन में, अमेज़न वैसे ही बड़ा बदनाम है, अमेज़न इसकी बात नहीं कर रहा मैं, शॉपिंग साइट की। अमेज़न रिवर और अमेज़न जंगल की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ के बेसिन में एंड अदर रिवर सिस्टम्स इन साउथ अमेरिका, दे इनहेबिट ओपन वाटर चैनल्स, शैलो बैक वाटर्स। बैक वाटर जिसको नहीं पता भाई वो केरल जाके बैक वाटर देख लेना, और मैंने वीडियो भी डाली थी जब मैं घूमने गया था। तो बैक वाटर कुछ नहीं होता है, वो जब जैसे ज्वार हिंदी में कहते हैं ना आता है तो एक साइड जब पानी वगैरह जो है भरा रह जाता है और फिर वो वापस जाके ओशन में नहीं मिल पाता, तो दैट इज़ नोन एज बैक वाटर्स। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि जो आपके बैक वाटर्स हैं और आपकी शैलो रिवर्स हैं उनके अंदर ही आपको इजीली मिल जाती है। और टेम्प्रेरी फॉरेस्ट पूल्स क्रिएटेड
ड्यूरिंग रेनी सीजन वगैरह के अंदर जो थोड़ी बहुत लेक्स वगैरह जो है बन जाती हैं उसमें। वाटर रिक्वायरमेंट वाइल पिरानाज आर फाउंड इन सॉफ्ट वाटर एंड लो pH वाटर इन द वाइल्ड, बट ऑल रेड बेलीज सोल्ड टुडे आर रेज्ड कमर्शियली। उनको यहीं पे मतलब एक तरीके से हाइब्रिड काइंड ऑफ बना दिया जाता है, और अब वो उस तरीके की उनकी जो मतलब ब्रीड है वो इस तरीके की बन चुकी है कि वो सॉफ्ट से लेके थोड़ा हार्ड वाटर भी जो है एक्सेप्ट कर लेती हैं, एंड हायर pH लेवल भी in comparison to their natural habitat. Most other species which are wild caught can be acclimated to tap water, एंड उनका pH जो है वो आपका 6.5 to 7.8 रहता है, बट हमने उनको पालना थोड़े ना होता है। वो जो पकड़ी जाती हैं वाइल्ड वाली वो तो जनरली खाने पीने के लिए यूज़ होती हैं। टेम्परेचर वही जो बेसिक बाकी फिशेस की रिक्वायरमेंट होती है 23 to 27, and like many other tetras and silver scaled fishes, piranha are sensitive to sudden temperature changes। तो मतलब sudden temperature change से उसको प्रॉब्लम होगी, बट अदरवाइज टेम्परेचर रेंज जो है उसकी ऑल ओवर वो बिल्कुल सही है। तो सडन चेंज में तो ऑलमोस्ट सभी फिशेस को प्रॉब्लम आती है। मेंटेन गुड फिल्ट्रेशन एंड चेंज 10% वाटर ईदर वीकली और 25% एवरी 2 वीक्स, यानी कि 15 दिन में। डू नॉट फॉरगेट टू ट्रीट द टैप वाटर, एंटी क्लोरीन डालना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें आप यूज़ करें ना करें। हाउसिंग रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि बेसिकली टैंक का क्या हिसाब किताब बैठता है। तो बेबी पिरानास जो हैं वो तो आपकी टेम्प्रेरी एक्वेरियम के अंदर जो है 75 लीटर मतलब 100 लीटर से नीचे में भी जो है चल जाएंगी, यानी कि 1 फीट टैंक के अंदर। बट इन लॉन्ग रन आपको बड़े टैंक की रिक्वायरमेंट जो है वो होगी। तो यहीं पे इसीलिए बोला जाता है कि बिगिनर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी बिगिनर स्टार्टिंग में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं डालता कि भाई 1000 लीटर का टैंक ले लिया या 500 या फिर इनफैक्ट 300 तक का भी। ये भी एक काफ़ी बड़ा टैंक है, और जितना बड़ा टैंक उसको मेंटेन करना उतना मुश्किल, उसके अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा और बड़े लगाना विच इंक्रीजेस कॉस्ट। ठीक है, तो एडल्ट की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट इतना, यानी कि लगभग 300 साढ़े 300 लीटर का टैंक से 400 लीटर चाहिए, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी यू हैव। दे विल बी लेस स्ट्रेस्ड एंड शो देयर बेस्ट कलर्स इन अ वेल डेकोरेटेड एक्वेरियम विद डार्क सबस्ट्रेट एंड लो लाइटिंग। अगर आपका डार्क सबस्ट्रेट होगा यानी कि डार्क हो जाएगा टैंक का बेस, ऊपर से लाइटिंग अगर आपकी होगी लो, और बीच में होगी सिल्वर कलर की फिश विद ब्राइट रेड फिन्स, तो उसमें उसका कलर वगैरह जो खिल के आता है, तो वो एक आइडल टैंक रिक्वायरमेंट जो है। मतलब अगर नीचे आप ब्लैक बेस रखेंगे तो दैट इज़ परफेक्ट। कीप अ सिक्योर लिड, तो भैया लिड लगाना ज़रूर, क्योंकि एक तो ये फ़िश थोड़ी सी एग्रेसिव होती है प्लस फास्ट मूविंग फ़िश है। तो एक तो फास्ट मूविंग की वजह से, और मान लो कभी कभार अगर लड़ाई हो जाती है किसी फ़िश के बीच में, तो वो जिस फ़िश के पीछे फ़िश भाग रही होती है, बचने वाली फ़िश अपनी जान बचाने के लिए कई बार जंप कर सकती है। वाटर करंट तेज़ चाहिए ये, क्योंकि रिवर्स में रहने वाली जितनी भी फिशेस की ब्रीड होती हैं सबको जो है वाटर करंट फास्ट पसंद होता है। तो फिल्टर जो है वो एक्स्ट्रा पावर का, हाई पावर का लगाएं। स्लाइटली ओवर साइज फिल्टर, हाँ तो वही मतलब बेसिकली जैसे मेरा 300 लीटर टैंक है, बट मेरे पास जो फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, जो ये फ़िल्टर है अंदर इंटरनल वाला, इसकी जो वाटर थ्रोइंग कैपेसिटी है वो 1800 लीटर्स पर आ रहा है। जो मेरा नीचे वाला एक्सटर्नल टैंक है उसकी जो वाटर थ्रोइंग कैपेसिटी है दैट इज़ 1000 लीटर पर आवर, तो वो मेरे टैंक के हिसाब से ठीक है। और ये वाला जो है इसका फ़्लो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो मतलब ज़्यादा है। तो अगर आप बड़ा फ़िल्टर लगा के रखोगे तो एक तो ज़्यादा सफाई भी करेगा और पानी का फ़्लो जो है मेंटेन करके रखेगा। जो महंगा सौदा नहीं करना चाहते वो नॉर्मली सस्ता सा 300 350 रुपये का वो भी लगा सकते हैं, जो वेव मेकर होता है, तो उससे भी आपका वाटर करंट मेंटेन हो जाता है। एडल्ट्स आर मेसी ईटर्स एंड मेंटेनिंग गुड वाटर क्वालिटी कैन बी अ चैलेंज, तो इसीलिए मैंने कहा कि ओवर साइज फ़िल्टर जो है वो एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ज़्यादा अच्छा विकल्प है, क्योंकि ये मतलब बहुत ही विगरसली खाना वाना खाती हैं, और अगर आप नॉनवेज वगैरह भी देते हैं या कोई ऐसी चीज़ देते हैं जैसे लाइव फीड वगैरह देते हैं तो पानी जल्दी जो है गंदा हो जाता है। केयरफुल कंसिडरेशन शुड बी गिवन बिफोर बाइंग पिरानास एज दे गेट बिग, ईट अ लॉट, मेक अ मेस एंड लिव अ लॉन्ग टाइम। तो आप अगर एक सब्र रखने वाले फ़िश कीपर हैं तो आप इसे लें, और ऑन टॉप ऑफ दैट आप पहले से इस चीज़ को अपने ध्यान में रखें कि ये बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत ज़्यादा खाने वाली है, ज़्यादा गंद मचाने वाली है, और लाइफ स्पैन जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 साल के अंदर बदल ली, भले ही आपके टैंक के अंदर लंबे टाइम तक रहेगी। तो अगर आप बोर हो गए तो आपकी गलती है, फ़िश की गलती नहीं है। बाकी
कुछ ऑप्शंस हैं ऐसे, बट जनरली शॉपकीपर्स इन टाइप की फ़िशेस को नहीं लेते क्योंकि जल्दी बिकते नहीं हैं। यही क्योंकि रिक्वायरमेंट इनकी कुछ इतनी ज़्यादा होती है, हर कोई लेता नहीं है, और जिसने लेना है वो छोटी लेगा, बड़ी नहीं लेगा। तो बड़ी फ़िश रखने के लिए बड़ा टैंक एंड ऑल दैट, वही रिक्वायरमेंट्स की बात आ जाती है। तो इसलिए कुछ शॉपकीपर्स जो है वो इसको ले लेते हैं, बट मैक्सिमम जो है वो मना कर देंगे कि सर हमें नहीं चाहिए। फिर आप इसे वाइल्ड में छोड़ोगे तो वो चीज़ ठीक नहीं है। Behavior and compatibility for piranhas. Young piranhas school for safety from larger predators, and but as they grow to adulthood, they tend to hang out in loose groups. Some experts recommend keeping them individually in group of 5 or more to avoid fighting each other. तो यंग पिरानास जो होती हैं नेचुरल हैबिटेट में वो हमेशा बड़े बड़े ग्रुप्स में घूमती हैं, सो दैट प्रेडेटर्स जो होते हैं यानी कि जो बड़ी मछलियाँ जो उनको शिकार करती हैं उनसे वो बच सकें। और बड़े होके जैसे वो एडल्टहुड में आती हैं तो फिर वो लूज़ ग्रुप्स यानी कि छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ जाती हैं। अगर आप घर की बात करें तो ऐसा रिकमेंडेड है बाय एक्सपर्ट्स ऑफ पिरानास कि 5 मछली तक का ग्रुप जो मिनिमम आप रखें। वही कि अगर 2 रहेंगी तो वो एक दूसरे से लड़ती आएंगी, 4-5 होंगी तो एक आधी बीच में इंटरवीन कर जाती है, जैसे कि मैंने पहले आपको बेटा वाले में भी समझाया था। दे कैन बी शाई स्पेशली व्हेन केप्ट सिंगली और व्हेन दे आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इनटू एन एक्वेरियम। तो ये इस फिश के अंदर एक दिक्कत है जो कि पैरेट के अंदर भी होती है। जब उसे न्यूली टैंक के अंदर डालेंगे तो वो ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम जो है छुपी रहेगी, बहुत ही कम जो है बाहर आती है। दे ऑफन हाइड इन द कॉर्नर व्हेन टैंक इज़ बीइंग क्लीन्ड। अच्छा, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। आप जब कुछ भी शाई फिश है तो जब भी आप कुछ टैंक के अंदर करोगे तो वो कोने में जाके छुप जाएगी। जनरली दे डू नॉट अटैक और बाइट ऑन योर हैंड। अब यहाँ पे छोटी फिश तो आपको वैसे भी नहीं काटेगी, बट जब ये बड़ी हो जाती है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ फिशेज़ हैं जो हाथों को पिंच करती हैं। वैसे कभी कभी एंजल्स भी करती हैं, गप्पी भी करती है। गप्पी का तो खैर पता ही नहीं चलता, वो तो फिश ही इतनी छोटी होती है और उसके वजह से दांत वांत भी नहीं होते। बट हाँ, बड़े साइज़ की फ्लावर ऑन, वाइल्ड फ्लावर ऑन्स, आपकी जो बड़ी ऑस्कर्स वगैरह हैं, पिरानाज हैं, ये आपको मतलब बाइट जो है कर सकती हैं। तो मैं तो क्या करता था टू बी ऑनेस्ट, जैसे एक कॉर्नर में गई तो उसके आगे मेरे पास काफ़ी बड़ा नेट था, एक मैं वो रख देता था जिससे वो मेरी तरफ ना आए, या फिर मैं ग्लव्स पहन के काम करता था। तो आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हो। बाकी हाँ, आपको रीजनली अटैक नहीं करती हैं, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, बट ये तो आप अपनी सेफ्टी के लिए कर सकते हो। हाँ, अगर फिश कोने में, जैसे मान लो ये उस कोने में, आप हाथ से उसे मान लो पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, एक तरीके से उसे दबाने की कोशिश कर रहे हो, तो मतलब फिश को तो ऐसे लगे ना कि आप उसे पकड़ रहे हो, खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, या दबा रहे हो, मार रहे हो। तो वो चीज़ अवॉइड करनी है आपने। ऐसी कोई चीज़ करो तो नेट से ही करना, क्योंकि अगर आपने फिश को ऐसे हाथ से कहीं पे करने की कोशिश करी तो वो डिफेंस में आपको बिल्कुल काट सकती है। ऐसे केसेस देखे गए हैं, तो इट्स लाइक डिफेंसिव रिस्पॉन्स। इफ़ पॉसिबल बाय बेबीज सो दे गेट यूज टू हैंड्स। तो छोटे से अगर आपके पास रह रही है, तो जैसे कहते हैं ना कि कुत्ता भी, शेर भी बचपन से पाल लो तो वो रहता वाइल्ड है लेकिन आपका वफादार हो जाता है, नॉल काइंड ऑफ अ सेम थिंग। तो छोटे से पालोगे तो एक तो वो आपको आइडेंटिफाई करना शुरू कर देती हैं, और प्लस उन्हें आदत होती है टैंक के अंदर कि हाँ भाई 15 दिन में सफाई हो रही है एक बार, तो दे गेट यूज टू इट। ओके, नेक्स्ट, when netted palm sized and larger piranhas typically destroy net। हाँ, नेट भी फाड़ देती है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो नेट आपको अच्छी क्वालिटी का रखना पड़ेगा। रीइंफोर्स्ड नेट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं इस टाइप की फिशेस के लिए, तो वो आप रख सकते हैं। इवन 3-inch फिश आर कैपेबल ऑफ जंपिंग राइट थ्रू अ बिग फिश बैग। जब आप दुकान से भी लेकर आएंगे तो आपको ध्यान रखना है, या तो आप किसी डब्बे को लेकर जाएं, जैसा कि मान लो छोटा सा बाल्टी है आपके पास, वो प्लास्टिक बैग में जिसमें पैक होकर आती हैं उसमें रख के लाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्लास्टिक बैग के अंदर छेद कर देते हैं। और प्लास्टिक बैग को भी डबल करवा के रखें, तो एटलीस्ट जब तक आप घर आएंगे तब तक उसका पूरा पानी लीक नहीं होगा, तो देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ सर्वाइवल। और वो बकेट वाला कर सकते हो तो बेस्ट है। बकेट लेके जाओ, वो प्लास्टिक बैग उसके अंदर रख के लाओ, पानी लीक भी होगा तो बकेट में रहेगा, तो आप एटलीस्ट फिश को खोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बचा सकते हो। एज़ फार एज टैंक मेट्स आर कंसर्नड, सिक्लिड्स की वेराइटीज़ कुछ इसके साथ रहती हैं, बड़ी वाली कैट फिशेज़ इसके साथ रहती हैं, और लार्ज बार्ब्स जो हैं वो इसके साथ रहती हैं। व्हाट डू पिरानाज ईट? पिरानाज इन वाइल्ड आर जनरली फीडिंग ऑन फिश, क्रस्टेशियंस जो आपके श्रिम्प्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, फ्रूट, नट्स एंड सीड्स, जैसे कि मैंने कहा ओमनिवोर होती हैं, ठीक है। ओके, डू नॉट फीड योर पिरानाज लाइव फिश, दे कैन ट्रांसफर डिजीज़। तो वैसे तो आप लाइव फीडिंग दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप, कई लोग क्या करते हैं मैंने देखा है,
कि कोई मछली मरी हुई है, अगर मतलब जिनके पास मल्टीपल टैंक्स हैं तो वो उसमें निकाल के डाल देते हैं। आपको नहीं पता वो फ़िश क्यों मरी है, तो ये ऐसे नहीं देना चाहिए। प्रॉपर जो आपकी फीड फ़िशेज़ आती हैं वो दो, लाइव भी मील वॉर्म्स दो, पिरानास के लिए तो सुपर वॉर्म्स बहुत अच्छे हैं, वो दो। देन क्योंकि देखो मरी हुई फ़िश की जो भी डिजीज़ है, अगर मान लो किसी बीमारी से मरी है तो उससे आपकी फ़िश भी बीमार हो सकती है। अवॉइड बाइंग एडल्ट पिरानास दैट विल ओनली ईट लाइव फीडर फिश। बाहर इनको ऑब्वियसली ये जो होते हैं वाइल्ड कॉड जो होती हैं वो, या फिर जो ब्रीडर्स होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया स्पेसिफिकली एक्सोटिक फिशेस को जो है वो लाइव फीड देते हैं। एंड देन आपकी फ़िश जो है वो घर का खाना या पैलेट फूड वगैरह, फ्लेक्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं खाएगी तो आपको दिक्कत होगी। तो रिकमेंड यही किया जाता है कि छोटे साइज़ की लो जब भी लो। Your piranhas will thrive on shrimps, pellet food, mealworms, tubivax worms, superworms. For best result, rotate their diet regularly. तो बेसिकली हमेशा ही एक ही तरीके का फूड किसी भी फ़िश को नहीं देना चाहिए। तो मैंने ये आपको मल्टीग्रेन वाली वीडियो में भी बताया, लाइव वाली में भी बताया, और जब भी मैं कोई भी फूड वाली वीडियो करता हूँ मैं सब में आपको ये चीज़ बताता हूँ कि ओकेजनली आप इनको, जैसे मैं सैटरडे संडे इनको नॉन-वेज दे देता हूँ। बाकी जो मेरा एक नॉर्मल रेगुलर फूड है वो भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, उसके अंदर बॉल वाला भी है, पैलेट्स भी हैं, देन आपके फ्लेक्स भी हैं, उसके अंदर सिंकिंग पैलेट भी हैं, और मैंने उसके अंदर श्रिम्प्स को भी क्रश करके डाला हुआ है क्योंकि मेरी फिशेस छोटी हैं तो ये श्रिम्प पूरा ऐसे नहीं खा सकती, तो उनको क्रश करके डाला हुआ है। मील वॉर्म, सुपर वॉर्म क्रश करे हुए हैं। तो इस तरीके से आप एक बैलेंस्ड डाइट जो है वो प्रोवाइड करिए, सो दैट फिश को हर तरीके का न्यूट्रिशन मिलता रहे, हर तरीके का टेस्ट मिलता रहे। उससे आपके फ़िश कभी भी किसी न्यू फ़िश को फ़िश फूड को खाने से मना भी नहीं करेगी। ये मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया था मल्टीग्रेन वाले में कि मेरे पास 10-12 अलग-अलग तरह के फूड हैं और हर एक फूड खाती है, और फूड को छोड़ो मटर भी मैंने उस वीडियो में खिला के दिखाए थे। तो इस तरीके से आपकी फ़िश हर तरीके का फूड कंज़्यूम करने से मना नहीं करेगी और वेस्ट नहीं जाएगा आपका फूड। और इट्स नॉट ओनली अबाउट वेस्ट, उसको भी आदत, फ़िश को आदत रहेगी तो हर तरीके की चीज़ खाएगी तो हर तरीके का न्यूट्रिशन भी मिलेगा। हाँ, तो खाना जो है वो उतना ही डालना है हमेशा जो 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए। कुछ अनईटन बच जाता है तो वो आपको निकाल देना है। व्हेन कीपिंग मोर देन 1 पिराना मेक श्योर दे डू नॉट गो हंग्री। ये भी एक दिक्कत है इस फिश के साथ। अगर ये भूखी रहेगी तो या तो नहीं, सबसे पहले तो अगर टैंक के अंदर कोई दूसरा टैंकमेट है तो ये उसकी जान के पीछे आफत पड़ जाएंगी। एंड तो इसमें मतलब आपको एक ठीक ठाक क्वांटिटी का खाना देना है कि जिससे कि भूखी ना रहे, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। पिरानास ब्रीडिंग लेवल की बात कर लेता हूँ, इंटरमीडिएट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बट हाँ इस फ़िश को रखना डिफ़िकल्ट कह सकते हो आप। तो इसीलिए फ़िश को जो रख सकता है उसके लिए ये चीज़ उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, इंटरमीडिएट है। तो बिगिनर लेवल से जो ऊपर के लोग हैं जिन्हें मतलब 1-2 साल का एक्सपीरियंस है वो इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। इट इज़ नॉट वेरी कॉमन फॉर पिरानास टू ब्रीड इन कैप्टिविटी, मतलब कोई बहुत कॉमन तो नहीं है, बट सम ब्रीडर्स हैव रिपोर्टेड सक्सेसफुल ब्रीडिंग। बेस्ट रिजल्ट्स आर अचीव्ड विद अ ग्रुप ऑफ 6 और मोर, यानी कि 6 से ज़्यादा। ऑल्दो अ सिंगल मेल फीमेल पेयर विल readily spawn if conditions are right. Eggs are laid in pit and hatch after 3 to 5 days depending on temperature. ठीक है जी, 3 से 5 दिन का वक्त लगता है। तो बेसिकली ये एंड में आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि इसमें मेल फीमेल का आपको इतनी इजीली तो पता नहीं चलता है, ठीक है, लेकिन 6 मछलियाँ अगर आप ख़रीदते हो, 6 का ग्रुप हो, तो एक ब्रीडिंग पेयर बनने के चांसेस जो हैं वो बन जाते हैं। और अगर आपके पास कंफर्म मेल फीमेल है, आपको पता चल गया है एक बार, तो नेक्स्ट टाइम आप उनको एक डिफरेंट टैंक के अंदर रख सकते हो जिसे आप एक ब्रीडर टैंक बोलते हो, और वहाँ पे आपके जो सक्सेस रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट 100% होते हैं। क्योंकि अगर मेल फीमेल ऑलरेडी ब्रीडिंग पेयर बना हुआ है और आपको पता चल गया और टैंक के अंदर कोई और दूसरी फिश भी नहीं है डिस्टर्ब करने के लिए, तो स्पॉनिंग जो है वो फटाफट हो जाती है। स्पॉनिंग उस पूरे इंटायर प्रोसेस को कहते हैं जो फिशेस का मीटिंग प्रोसेस होता है। सो ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बाकी हमारे जो हैं 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो आप फटाफट से पूरे करवा दीजिए। जिसे नहीं पता बता दूं कि हमारा 10,000 रुपये का गिव अवे भी जो है चल रहा है, और हमारा दूसरा चैनल जो है जे एक्वेरियम शॉर्ट्स, उसके 1000 सब्सक्राइबर जो आप लोगों ने जल्दी से पूरे करवाने हैं, ओके। एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे आप फॉलो करके रख सकते हैं, वहाँ मैं टाइम टू टाइम अपडेट्स जो है वो देता रहता हूँ। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दैट्स इट। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share as well. Thank you so much for watching and have a nice day.